इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है लोडिंग, लिंकिंग एंड एड्रेस बाइंडिंग। थियोरेटिकल है लेकिन जान लो क्या होता है नहीं होता है अच्छे से। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में कहीं कहीं पूछा जा सकता है। नॉलेज भी होना चाहिए, वो जरूरी चीज है। क्वेश्चन पूछना तो बात का चीज है, नॉलेज रहना चाहिए। तो लोडिंग, लिंकिंग एंड एड्रेस बाइंडिंग। तो लोडिंग का नाम सुनकर क्या लग रहा है? कुछ लोडिंग हो रहा है, कहीं से लोड किया जा रहा है, कहीं से कॉपी करके कहीं राइट किया जा रहा है, कहीं स्टोर किया जा रहा है, किसी और एक जगह से दूसरे जगह में लाया जा रहा है। बोल सकते हैं इसको फेच कर रहे हैं, सिस्टम के लैंग्वेज में, हार्डवेयर में बोलते हैं डेटा को फेच करना। तो एक हो गया लोडिंग। फिर क्या हुआ? लिंकिंग। लिंक का मतलब क्या हुआ? लिंक क्रिएट करने का मतलब सिंपल वर्ड से ही लग रहा है क्या? लगता है किसी दो जगह को लिंक किया जा रहा है, एक एरो बनाकर रिलेट किया जा रहा है किसी को। इसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे अभी हम लोग। लोडिंग, लिंकिंग, एड्रेस बाइंडिंग। लोडिंग का मतलब क्या हुआ? लोडिंग का मतलब क्या हुआ? इसका डेफिनेशन क्या है? लोड प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। मतलब प्रोग्राम को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जो लोड कर रहे हैं, लोडिंग वही चीज है। कुछ भी डेटा को हम लोग लोड कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, लोडिंग वही है। कॉपी करना, कॉपी करके स्टोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मेन मेमोरी में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हम लोग का प्रोसेसर जो भी डेटा को एक्सेस करता है वो मेन मेमोरी से ही करता है। लोडिंग का बेसिक मीनिंग ये हो गया, लोडिंग का मतलब यही है। तब बोलो लोडिंग कितना तरह का होगा? एक तो लोडिंग का मतलब हो गया। लिंकिंग का अगर मीनिंग जानेंगे हम लोग, इसको लाओ ऐसे लिखते हैं नीचे। लिंक करने का मतलब क्या है कि मान लो एक फंक्शन है fx, कुछ कोड है, इसके अंदर में एक और फंक्शन gx कॉल हुआ, फिर ऐसे ऐसे कोड है। मान लो यहाँ कोड खत्म हुआ और gx है, जो gx कोड को डिफाइन किया गया है। gx का कोड ए है, gx का एक कोड है। क्या करेंगे यहाँ पर? gx को जब fx रन कर रहा होगा तो gx के पास में आएगा। जैसे ही gx के पास में आएगा, प्रोसेसर को चाहिए हुआ क्या कि gx है क्या, gx के बारे में पता करना होगा। कैसे पता करेगा? gx का कोड के पास में चला जाएगा। तो क्या हुआ? यही हुआ लिंकिंग। ये लिंक किया गया है। फिर हो सकता है gx में भी कुछ ऐसा रहे, px रहे, px कहीं और डिफाइन किया गया है। px ये भी कुछ कोड है, px ये लिंकिंग ऐसे किया गया। लिंक करना, इसके बाद fx है, यहाँ कॉल होगा, यहाँ पर आया, इसके बाद जब कंप्लीट होगा फिर से प्रोग्राम यहाँ पर आएगा, आगे का इंस्ट्रक्शन वो रन करेगा। इसको gx को कंप्लीट करने के बाद जब लिंक नहीं किया हुआ रहेगा कैसे रन करेगा? रन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके लिए अनडिफाइंड हो जाएगा ना फिर। तो इसलिए ये लिंकिंग जरूरी है। लिंक किया गया प्रोग्राम में। एक और क्या है? एड्रेस बाइंडिंग।
तो एड्रेस बाइंडिंग का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या है? एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम वेरिएबल टू फिजिकल मेमोरी लोकेशन। फिजिकल मेमोरी में कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड होगा ना। प्रोग्राम में कुछ भी इनपुट आउटपुट वेरिएबल जो कुछ भी हम लोग ले रहे हैं कहीं ना कहीं तो फिजिकल एड्रेस में स्टोर्ड होगा ना। वो फिजिकल एड्रेस कौन सा? अभी इसके जस्ट पहले जो हम लोग पढ़े थे रैम चिप का इम्प्लीमेंटेशन में। रैम में क्या था? डेटा को स्टोर कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं। किसका डेटा था? प्रोसेस का ही था ना, प्रोग्राम का ही था ना। वही डेटा क्या है, जब एक्सेस करने जाएंगे तो एड्रेस अगर नहीं पता होगा कि ये वेरिएबल कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वेरिएबल है कहाँ पर जिसका डेटा हमको रिट्रीव करना है। जब एड्रेस नहीं पता रहेगा तो वहां से कैसे रिट्रीव कर सकते हैं वैल्यू को? नहीं ला सकते हैं वैल्यू को। इसीलिए उसको एसोसिएट करेंगे जो वेरिएबल है उसको फिजिकल मेमोरी लोकेशन से, ताकि वहां से एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? एड्रेस बाइंडिंग हो गया। समझ गए? लोडिंग क्या है, लिंकिंग क्या है, एड्रेस बाइंडिंग है। अब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे थोड़ा। लोडिंग को और लिंकिंग, एड्रेस बाइंडिंग सबको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। बेसिक तो समझ गए। तो लोडिंग कितना तरह का होता है? तो एक तो तरीका क्या है कि अच्छा लोड करना है प्रोग्राम को ना, तो ऐसा करते हैं पूरा प्रोग्राम को एक बार ही कॉपी कर लेते हैं। अरे सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी करना है मेन मेमोरी में, तो एक बार ही कॉपी कर लेते हैं। कब? तो कॉपी करने का टाइम कब है? उसके लिए एक है कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम में क्या हुआ? कंपाइलर क्या कर रहा होगा? कंपाइल कर रहा होगा उसको। तो जब कंपाइल कर रहा होगा उसी टाइम में उसको पूरे को लोड कर लिया। पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है उसी ड्यूरेशन में उसको लोड कर लिया। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक लोडिंग। एक और क्या है? एक है डायनेमिक। इसमें क्या है? रन टाइम में होगा। ये कब होगा? रन टाइम में। इसका मीनिंग क्या है? स्टैटिक का मतलब क्या है? नाम से लग रहा है स्टैटिक है तो एक बार में हो गया होगा कभी ना कभी। कब हुआ है? जब कंपाइल कर रहा होगा तो सेम ड्यूरेशन में पूरे प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाकर कॉपी कर दिया। अब उसका कुछ बेनिफिट भी होगा, कुछ ड्रॉबैक भी होगा। एक बार कॉपी तो कर लिए, निश्चिंत हो गए अपना काम करके। यहाँ क्या होगा इससे? इसका बेनिफिट क्या है? ये फास्टर रन करेगा, ये फास्ट रहेगा। जब रन करेगा प्रोग्राम बहुत ही फास्ट करेगा, लेकिन इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। मतलब क्या? इफिशियंसी डिक्रीज्ड। मेमोरी का यूटिलाइजेशन मेमोरी यूटिलाइजेशन कम हो गया। सही तरीके से मेमोरी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है स्टैटिक है, एक बार में हम पूरे को लोड कर दिए ना प्रोग्राम को। लेकिन प्रोग्राम का मान लो 1,00,000 इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम है जिसमें 1,00,000 इंस्ट्रक्शन है। स्टार्टिंग में जब रन कर रहा था वो, इसको चाहिए था 2,000 इंस्ट्रक्शन ही। तो बाकी का जो 98,000 इंस्ट्रक्शन हम लोग लोड कर दिए हैं मेमोरी में, वो भी चाहिए ही नहीं। वो रन नहीं कर रहा है, वो बस रखा हुआ है। तो रखा कहाँ है? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मेन मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है।
वेस्ट हुआ ना, यूज नहीं है, रन नहीं कर रहा है, पहले से है। इससे बेटर क्या था, जब जरूरत हो तब लेकर आओ। पहले से यहाँ इसको रखे रहने से अच्छा है जब जरूरत हो तब लेकर आओ। तो जरूरत के टाइम में लेकर आने को क्या बोलेंगे हम लोग, डायनेमिक लोडिंग। कब, रन टाइम में, जब रिक्वायरमेंट फील हुआ है उस टाइम में लोड कर रहे हैं। जब जब रिक्वायर्ड है, मान लो इतना एग्जीक्यूट हो गया, फिर आगे वाला का रिक्वायरमेंट आया, फिर इतना को लोड कर लिए, फिर उसके बाद इतना को लोड किए, अलग अलग पार्ट बाई पार्ट में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोड किए हैं। तो यहाँ क्या होगा, अब देखो जब रिक्वायरमेंट आया तब लोड किए, लोड करने में टाइम गया है ना, पहले रिक्वायरमेंट आया होगा, यहाँ आगे का देखा होगा, आगे नहीं मिला होगा, मिस हुआ होगा, यहाँ मिस होने पर डिमांड किया होगा कि अगला कोड हमको चाहिए, फिर वहां से प्रोसेसर क्या किया होगा, वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम गया, सेकेंडरी मेमोरी में गया, वहां से डेटा को कॉपी करके फिर मेन मेमोरी में लाया। टाइम गया ना इसमें लाने में, मतलब क्या है, स्लो होगा। ये क्या है, स्लोअर एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन इफिशियंसी इंक्रीज होगा। किसके लिए, मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, मेमोरी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा। इफिशियंसी किसके लिए है, मेमोरी के लिए। मेमोरी का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, ज्यादा बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है। हाँ, फास्टर एग्जीक्यूशन तो फास्टर रहेगा, क्योंकि एक बार में ही, मतलब इसके लिए स्लो रहेगा रन टाइम में, और इसके लिए फास्टर रहेगा। जब फास्टर है तब मेमोरी का उतना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होगा। जब रन टाइम में करेंगे, डिमांड जब होगा तब करेंगे, तो एग्जीक्यूशन तो स्लोअर होगा, लेकिन मेमोरी ज्यादा एफिशिएंटली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो है डायनेमिक है, एक्चुअली प्रैक्टिकली जो हम लोग के सिस्टम में होता है वो यही होता है। प्रैक्टिकली जो होता है वो यही होता है। ये क्या हुआ, लोडिंग के लिए स्टैटिक हो गया, डायनेमिक हो गया। तो अगर स्टैटिक लोडिंग होगा तो सेम स्टैटिक लिंकिंग भी होगा। लिंकिंग भी लोडिंग के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर लोडिंग स्टैटिक हो रहा है, मतलब कंपाइल टाइम में लोडिंग हुआ, तो उसी टाइम में लिंक भी करेगा। लिंक करने के लिए क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजर है, उससे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोसेसर है, कंपाइल जब कर रहा है तो कंपाइलर है जो इंटरेक्ट करेगा मेमोरी मैनेजर से। मतलब कंपाइल टाइम में हो रहा है, मतलब कि कंपाइलर कर रहा है, तो कंपाइलर है जो लिंक करने के लिए, अगर लोडिंग स्टैटिक हुआ है, जान लो एक चीज, लोडिंग अगर स्टैटिक है तो लिंकिंग भी स्टैटिक होगा, अगर लोडिंग डायनेमिक है तो लिंकिंग भी डायनेमिक होगा। क्यों होगा, तो मान लो ये डायनेमिक लोडिंग है तो लिंकिंग स्टैटिक भी हो सकता है क्या। जब प्रोग्राम आया ही नहीं है कंप्लीट, तो कंप्लीट कैसे तुम उसको लिंक कर सकते हो। लिंक करने के लिए प्रोग्राम तो चाहिए ना, पहले प्रोग्राम आया ही नहीं है कंप्लीट अभी। तो इसी के लिए डायनेमिक जब आएगा, जैसे जैसे आते जाएगा रन टाइम में, सेम वैसे ही आते के साथ वो लिंक होते जाएगा अपना। मतलब क्या, जब डायनेमिक लोडिंग फॉलो किया जाएगा, जब डायनेमिक लोडिंग फॉलो किया जाएगा तो सेम उस टाइम में डायनेमिक लिंकिंग होगा, और जब स्टैटिक लोडिंग होगा तो स्टैटिक लिंकिंग होगा। लेकिन जब कंपाइल टाइम में जब स्टैटिक लोडिंग हो रहा होगा तो कंपाइलर को लिंक करने के लिए, वो प्रोग्राम में लिंकिंग करने के लिए कंपाइलर है जो किससे हेल्प लेगा, मेमोरी मैनेजर से। मेमोरी मैनेजर से कंपाइलर इंटरेक्ट करके लिंकिंग करेगा। तो लोडिंग हो गया और लिंकिंग हो गया, अब क्या बचा, एड्रेस बाइंडिंग। तो एड्रेस बाइंडिंग का
एक सेकेंड, और कोई पॉइंट तो नहीं है छोटा। तो लोडिंग लिंकिंग कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। और एड्रेस बाइंडिंग अभी देखते हैं हम लोग। तो एड्रेस बाइंडिंग में क्या हम लोगों को करना है, एड्रेस बाइंडिंग में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके अलग अलग वेरिएबल जो भी कोड है उसको फिजिकल मेमोरी से एसोसिएट करना है हम लोग को, यही करना है ना। एड्रेस बाइंडिंग, तो एड्रेस बाइंडिंग होगा कितने तरह का, एड्रेस बाइंडिंग 3 तरह का होगा। क्या क्या होगा, कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग, लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग, और एक और रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम करते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग 3 तरीके का है, कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग, लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग, एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग। नाम से ही क्या लग रहा है कि एड्रेस बाइंडिंग है, मतलब क्या, जो एसोसिएट करते हैं प्रोग्राम के सब अलग अलग पार्ट को मेमोरी लोकेशन से, फिजिकल मेमोरी लोकेशन से एसोसिएट करेंगे, जहां पर डेटा स्टोर हो सकता है, डेटा को फेच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को। तो कंपाइल टाइम का मतलब क्या है, जब कंपाइल हो रहा होगा ना, कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा होगा उसी टाइम में एसोसिएशन हो जाएगा। ये हो गया कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। लोड टाइम के मतलब क्या है कि जब जब प्रोग्राम लोड होगा, जब जब प्रोग्राम लोड होगा उस ड्यूरेशन में इसका एड्रेस बाइंडिंग होगा। जैसे ही लोड हुआ मेन मेमोरी में आया, एड्रेस बाइंडिंग कर दिया गया उसको। एक और क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग, मतलब कि प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने के बाद भी वेट किया जाएगा, जब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा होगा तब एड्रेस बाइंडिंग होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसके पहले तक अपना पोजीशन चेंज कर सकता है मेमोरी में, क्योंकि एड्रेस बाइंडिंग हो गया जब एक बार मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी के सेल से अगर एसोसिएशन हो गया, इसके बाद चेंज नहीं कर सकता है एड्रेस। इसके बाद चेंज भी करेगा तो प्रोसेसर को जब जरूरत होगा इसके डेटा को तो इसी मेमोरी पर आने वाला है। मान लो यहां से चेंज करके कहीं और चला है कोई वेरिएबल का वैल्यू, अब एड्रेस तो हम ये दे चुके हैं पहले ही एड्रेस बाइंडिंग में, तो जब भी डेटा को एक्सेस करना होगा यहां से ही डेटा लेगा, वो नया जगह हो जा ही नहीं सकता है। जबकि एग्जीक्यूशन टाइम में क्या है कि पोजीशन कहीं भी है, यहां से यहां चेंज हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम में जब जब प्रोग्राम जैसे जैसे एग्जीक्यूट करेगा, जैसे जैसे लाइंस ऑफ कोड का एग्जीक्यूशन होगा उस ड्यूरेशन में एड्रेस बाइंडिंग होगा। तो ये 3 तरीके का एड्रेस बाइंडिंग है, कंपाइल टाइम, लोड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। थियोरेटिकल अप्रोच है, इसको अच्छे से एक बार देख लो, याद रहेगा। कहीं कहीं थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि एड्रेस बाइंडिंग है क्या, कितने तरह का होता है, तीनों में क्या डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव में भी दिया जा सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहीं रहे किसी और एग्जाम में, तो वहां पर सॉल्व कर सकते हो, इसका थ्योरी लिख सकते हो सही से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे
हाँ, एक और चीज याद रखना कि जो भी लोडिंग, लिंकिंग और एड्रेस बाइंडिंग तीनों में प्रैक्टिकली जो यूज होता है, जो डायनेमिक ही होता है यूज, मतलब स्टैटिक है जो थ्योरेटिकल अप्रोच है वो, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम लोग के सिस्टम में रन कर रहा होता है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि मेन मेमोरी को वेस्ट करें। मेन मेमोरी का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना हम लोग का जरूरत है, इसलिए उसके यूटिलाइजेशन को सही करने के लिए हम लोग डायनेमिक अप्रोच ही लगाते हैं, लोडिंग, लिंकिंग और एड्रेस बाइंडिंग तीनों में ही। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, जो मेन ये पूरे टॉपिक का थीम है। ये